तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। तो आज जो है हम जानेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके सीटेट की परीक्षा में एसएसटी वाले सेक्शन में भी आता है, प्राइमरी में भी कभी कभार आता है। ठीक है, कि सवाल ये समय वाला सवाल कैसे निकाला जाए। कुछ सवाल तो सामान्य से आ जाते हैं कि भारत का मानक समय रेखा क्या है, इन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे जल्दी से निकालें, सवाल पूछते कैसे हैं जरा देखिए। ठीक है, सवाल आता है कि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय में होगा दोपहर में क्या होगा। या जो सवाल क्या बनता है कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगे तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होगा। यदि यदि अहमदाबाद में इतना समय, मतलब कहने का है ऐसे सवाल ठीक परीक्षाओं में आए हुए हैं इसके पहले, और आने की पूरी संभावना, आना ही आना है। पहले भी आया था, ठीक है, आगे भी आएगा और इस वर्ष भी आएगा। ठीक, तो कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये सारे सवाल जो है पीछे के, ठीक है, सेक्शंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं सवालों को निकालने का हम क्या जानेंगे, तकनीकी जानेंगे कि कैसे ये समय वाले सवाल को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व किया जाए। ये क्या होता है इसका ट्रिक कि कैसे ये समय, ठीक है, हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देशांतर रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, देशांतर रेखाओं की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों को मिलाने वाली, दोनों गोलार्धों को मिलाने यानी ग्लोब पर दोनों गोलार्धों को मिलाने वाली, ठीक है, वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है, तो देशांतर रेखा कहते हैं, जिसके सहारे हम समय और, ठीक है, किसी स्थान विशेष की स्थिति को जानते हैं, यानी लोकेशन जानते हैं और टाइम भी निकाल लेते हैं। किससे? इन देशांतर रेखाओं से। तो देशांतर रेखाओं की जब बात करते हैं तो इसके लिए हमने सबसे पहले उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, कहां तक, दक्षिणी ध्रुव तक एक सीधी रेखा रेखा खींच लेते हैं, जो कि कितना, चूंकि बीचों बीच में बांट रहा है तो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। जैसे 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों की अगर हमें माध्य निकालना हो तो हम कौन से नंबर वाली उंगली कहते हैं, दूसरी। उसी प्रकार से पूरी पृथ्वी है तो उसके बीचों बीच वाली रेखा दोनों को बराबर बराबर भागों में क्या करेगी, बांट देगी। ठीक है, इसी को हम प्रधान मध्यान्ह रेखा भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, तो प्रधान मध्यान्ह रेखा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो प्रधान मध्यान्ह रेखा भी कहते हैं। ये भी कई बार पूछा है कि प्रधान मध्यान्ह रेखा कौन सी होती है। ठीक है, जो कि गुजरती है कहां से, तो लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से। इसीलिए इसी लाइन को हम कहते हैं कौन सी लाइन, जीएमटी लाइन। जीएमटी का फुल फॉर्म हो जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये कहां से गुजरती है, तो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से। कहां से, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से क्या होती है, गुजरती है कौन सी रेखा, जो जीएमटी लाइन है। अब इसके दोनों तरफ हमने एक एक डिग्री के अंतराल पे लाइंस खींचना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि इस तरफ कहां तक जा रहे हैं, 90 डिग्री तक। अगर सामने 90 है तो पीछे भी कितना होगा, 90। और 90 90 180, और सामान्यतः कह भी सकते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का दिखता है सर, 180 डिग्री का। तो टोटल इधर लाइन कितनी हो जाएंगी, 180। कितनी लाइन हो जाएंगी, 180। कौन सी दिशा में, ईस्ट में। ठीक है, और इधर भी उसी तरह से देखें तो इधर भी कितने डिग्री का एंगल दिखेगा, 180 का। तो इधर भी कितना, 180 डिग्री। कौन सा, वेस्ट का। यानी 180 लाइन पूरब में खींचते हैं और 180 लाइन किधर खींचते हैं, पश्चिम में। और बीच में एक लाइन कितना खींचा था, 0 डिग्री खींचा था। यानी टोटल लाइन कितना हो गई, 361। लेकिन हमें पता है कि पृथ्वी कैसी होती है, गोल, चपटी तो नहीं होती है। अब गोल सी चीज को मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको ऐसे फोल्ड कर दूं तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा तो अलग अलग गिनूंगा कि एक गिन लूंगा, तो एक ही गिन लेंगे। ठीक है, तो 361 में से एक क्या कर देंगे, माइनस। यानी पूछेगा कि देशांतर रेखाओं की संख्या बताइए, तो कितना रेखा बताना है आपको, 360 रेखा। कितना रेखा, 360 रेखा। क्यों 361 नहीं, तो जैसा कि बताया पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि कैसी है, गोल। गोल होने से ये वाले लाइन और ये वाले लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। ऊपर आ जाने से अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। तो इतना तो पता चल गया कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। ठीक है, यानी आपने क्या जाना कि सर देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो 360 है। इतना तो पता चल गया। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि हमने एक पृथ्वी ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, यहां से, ठीक है, इस तरह से एक सीधी रेखा खींची। ये कौन सा पोल था, तो ये नॉर्थ पोल था। और ये कौन सा पोल था, तो साउथ पोल था।
इधर आपने लिख लिया 180 डिग्री ईस्ट और इधर लिख लिया 180 डिग्री वेस्ट लिख लिया। टोटल रेखाएं आपने कितना कह दिया, 360 कह दिया, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। और इस तरह से आपने एक एक डिग्री के अंतराल पे क्या खींच ली, लाइंस खींच लिया। ठीक है, एक एक डिग्री के अंतराल पे क्या खींच लिया आपने, लाइंस खींच लिया। अगली बात रही कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहां पर होगी। ठीक है, तो बीचों बीच में यानी कि विषुवत रेखा पर। ये बीचों बीच में कौन सी रेखा होती है, अक्षांश की जब बात करते हैं तो ये कौन सा अक्षांश है, ठीक है, विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पर ये दूरी सबसे ज्यादा होती है। और कितना होती है सर, तो ये दूरी हो जाती है विषुवत रेखा पर कितना, 111.32 किलोमीटर। कितना, 111.3। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या नीचे की तरफ बढ़ेंगे, अब देखिए कुछ ऐसा था, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे दूरी क्या होती जा रही है, कम, और यहां जाके कितना हो जाएगी, जीरो, यहां भी कितना हो जाएगी, जीरो। यानी उत्तर या दक्षिण में बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इतना भी पता चल गया। ठीक है, अब हमें पता चला कि कुल कितने, 360 रेखाएं हैं। अब मान लेते हैं कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाएगी, तो 24 घंटे पे। और जब 24 घंटे में घूमेगी तो क्या पूरा एक गोला बनेगा कि नहीं बनेगा, और एक गोला कितने डिग्री का, तो 360 डिग्री का। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है कितने समय में, तो 24 घंटे में। सर कितने घंटे में, 24 घंटे में। और घंटे को मिनट में बदलना हो तो किससे गुणा करवा दिया जाए, 60 से। यानी क्या निकल के आ जाएगा, 24 गुणे 60 मिनट आ जाएगा। 24 गुणे कितना मिनट, 60 मिनट आ जाता है। अब यहां से निकालना है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी। ठीक है, पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी तो आप भाग दे देते हैं, 24 गुणे 60 बटे कितना, 360। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, ऊपर कितना गया, 4 बार। यानी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लग गया, 4 मिनट लग गया। अब एक पॉइंट और भी पता चल गया, ठीक है, कि जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो कितना समय का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का। कितने समय का, 4 मिनट का। अब हमें यह पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। किधर से किधर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो देखा जाए जरा, ठीक है, तो मान लिया कि ये हमारा सन है। ठीक है, ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या हो रही है, और साथ ही साथ, ठीक है, घूम रही है। किधर से किधर, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, अब ये पृथ्वी का ये वाला हिस्सा, ठीक है, एक सेकंड, पृथ्वी कुछ इस तरह से क्या लगा रही होती है, चक्कर लगा रही होती है। किधर से किधर, तो सर पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व। अब जरा देखिए ये कौन सी दिशा है, तो सर ये तो ईस्ट है। तो सुबह सुबह सूर्योदय कौन सी दिशा में होता है, पूर्व में। तो पूर्व में क्या हो गया, मान लीजिए यहां पे हो गया क्या, आपका सुबह हो गया। क्या हो चुका है, सुबह हो चुका है। तो क्या पृथ्वी दिन भर खड़ी रहेगी, घूमेगी, तो सर घूमेगी। तो घूमेगी तो सुबह के बाद क्या आ जाएगा, सर दोपहर आ जाएगा। दोपहर के बाद क्या आ जाएगा, सर शाम आ जाएगा। शाम के बाद क्या आ जाएगा, रात आ जाएगा। रात के बाद अगली क्या आ जाएगी, सुबह। तो ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि पृथ्वी कौन से दिशा में जा रही है, तो पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि किधर जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है। किधर, पश्चिम में। और पश्चिम में जा रहे हैं तो सुबह से क्या हुआ, दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात। समय आगे गया कि पीछे, तो समय क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। मतलब पश्चिम में जब भी जाएंगे, किधर जाने पर, पश्चिम में जाने पर समय क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। जब भी पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। समय क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका उल्टा, सॉरी ध्यान दें, पूरब में जा रहा है, माफ करिए, कौन सी दिशा में जा रहा है, ये पूरब में जा रहा है। ठीक, तो जब भी पूरब में जाएंगे, अब देखिए जरा, इस किधर जा रहे हैं हम लोग, पूर्व दिशा में जा रहे हैं। दिशा की बात करें तो आपको पता होगा ये ईस्ट है,
ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ। तो ध्यान से देखिए किधर जा रहे हैं, पूर्व में। तो जब पूर्व में जाते हैं तो समय क्या होता है, इंक्रीज करता है, यानी समय क्या होगा, बढ़ेगा। उल्टा देख लेते हैं कि यहां पे क्या हो रहा था, सुबह हो रहा था, यहां पे सुबह, सुबह से पहले क्या हो रहा होगा, तो सर सुबह से पहले रात हो रहा होगा, रात से पहले क्या हुआ होगा, शाम हुआ होगा, शाम से पहले क्या हुआ होगा, दोपहर। अब जरा ध्यान से देखिए कौन से दिशा में गए, पश्चिम में। सुबह से पहले, सुबह से पहले क्या होगा, रात, रात से पहले क्या होगा, शाम, शाम से पहले क्या होगा, दोपहर। यानी पीछे जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जाने पर, पश्चिम में। तो जब पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा, समय क्या होगा, घटेगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। पीछे चलते हैं, जरा देखते हैं इस डायग्राम में। देखिए यानी कि इस 0 डिग्री वाली लाइन से, जिसको आपने जीएमटी रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, इसके जब हम लोग पूर्व में जाते हैं तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, समय क्या होगा, बढ़ेगा। और जब पश्चिम में जाते हैं तो समय क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट आया था, 4 मिनट आया था, ठीक है। पूरब में जाने पे समय क्या हो रहा है, प्लस, पश्चिम में जाने पर क्या हो रहा है, माइनस। दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर। और उत्तर और दक्षिण में जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम। इतना पॉइंट्स पता चल चुका है। अब देखते हैं जरा सवाल कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि भारत का मानक समय, मानक समय रेखा ये होता है कितना, तो 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर, पूर्वी। तो पूरब की बात किया तो मतलब प्लस वाले में रहेंगे, ठीक है। किधर रहेंगे, प्लस। हमें अभी निकाला है हम लोगों ने क्या, कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो सर 1 डिग्री बराबर तो 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना, 4 मिनट होता है। तो निकालना कितना है, 82.5 निकालना है। कितना निकालना है, 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर, पूर्वी। तो 82.5 को मैं अगर सही फॉर्म में लिखूं तो क्या इसको लिख सकता हूं, 82 दूना 164 और 165 बट्टे 2, ठीक है। और चूंकि डिग्री निकालना है तो किससे गुणा करवा दिया, 4 से। और ये 2 दूना 4, 165 दूना कितना मिनट, 330 मिनट आ गया सर। अब इसे घंटे में बदलना है तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 330 मिनट में कितना घंटा, 5.5 घंटा, ठीक है। ये किस में बदल गया, 5.5 घंटा। और हम लोग जो है पूरब में है कि पश्चिम में, तो सर पूरब में है। तो पूरब में जाने पर समय प्लस होता है कि माइनस, तो पूरब में जाने पर समय सर प्लस होगा। कौन सी रेखा से, सर जीएमटी से। तो भारत का मानक समय, तो जब आपसे पूछता है कि भारत का मानक समय कितना होता है, ठीक है, तो आप कितना बता लेते हो, तो आप बताते हो क्या, कि 5.5 घंटा। किससे, जीएमटी से। किससे, जीएमटी प्लस 5:30। ये नहीं लिखा रहता है, कभी आप देखिएगा आपकी घड़ी में, आपके मोबाइल में जो है, ठीक है, आप देखते होंगे तो आप यहां लिखा रहता है जीएमटी प्लस 5:30। मतलब कि जब जीएमटी में जितना भी समय होगा, जीएमटी मतलब लंदन, उससे हम लोग कितना घंटा आगे हैं, 5.5 घंटा क्या है, आगे। जीएमटी पे जितना भी समय होगा उससे कितना घंटा आगे हैं, 5.5 घंटा हम लोग क्या हैं, आगे, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ठीक। तो क्या पता चला हमें, हमें क्या पता चला, पहली चीज जानिए, ठीक है। देशांतर रेखा की संख्या, देशांतर रेखा की संख्या। तो देशांतर रेखा की संख्या कितना, तो 360, ठीक है। दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी, दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी, ये कितना निकल के आया, तो 111.32 किलोमीटर, ठीक है। और क्या निकल के आया, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट, ठीक है। पूर्व में जाऊंगा, पूर्व में जाने पर
समय क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। पूर्व में जाने पर समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, समय बढ़ता है। और जब पश्चिम में जाएंगे, किधर जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, ठीक है, तो समय क्या होगा, घटेगा। इतना पॉइंट समय क्या हो गया, पता चल गया। ठीक, देखिएगा कितना पॉइंट्स पता चल गया हमें कि देशांतर रेखा की संख्या 3। देखिए इतना आसान है, आसानी से आपने सारा कुछ निकाल लिया कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। पूरब में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे तो घटेगा। भारत का मानक समय जो है वो कितना होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगला चीज क्या हो जाए, भारत का मानक समय रेखा, मानक समय कितना, 82.5 डिग्री, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, जिसका समय आप कहां से लेते हो, तो प्रयागराज के नैनी से लिया जाता है। और यह रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो सर उत्तर भारत के ये 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ठीक है सर, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, और जो है आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। कहां से, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती। कितने राज्यों से, 5 राज्य। तो इतना फैक्ट पूरा हो गया आपका। ठीक है, अब इसी पे तिथि रेखा आ जाता है। तो 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कितने को, इस पॉइंट्स को भी यही लिख लिया जाए। इतना ही पॉइंट्स बस आपको याद रखना है कि 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर को, चूंकि दोनों एक ही पे आ जा रही थी, इसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक, बस इतना पॉइंट्स, आपका कोई भी सवाल निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई भी सवाल आप यूं कर लेंगे आसानी से। जैसे कि मान लीजिए पूछता है कि लंदन में 2 बजा तो भारत में कितना बजेगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कि लंदन में 2 बजेगा तो भारत में कितना बजेगा। क्योंकि हमको पता है कि हम लंदन से 5.5 घंटा क्या है, आगे हैं। अब खुद ही अब अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, या हम जो है किसी स्थान से पूरब में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, पूरब में जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जैसे कि मान लेते हैं कि एक सवाल देख लिया जाए छोटा सा। ठीक है, एक सवाल देखिएगा इस हिस्से में, कितने में बताते हैं। ठीक, एक सवाल क्या है, सवाल दिया है कि भारत में समय 2 PM दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है कि ढाका में कितना बजेगा, ढाका में कितना बजेगा। भारत में समय कितना दिया है, 2 PM, पूछा ढाका में, और ढाका का दिया हुआ है कि यह 90 डिग्री कौन सा देशांतर पे है, तो सर पूर्वी देशांतर पे है। तो पहला चीज तो पता हो गया है कि यह जो है भारत से क्या होगा, प्लस ही होगा। भारत से क्या होगा, प्लस होगा। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, ठीक है, 4 मिनट। किसका दिया है, भारत का, और भारत का डिग्री पता है 82.5 डिग्री। जाना किस पर है सर, तो 90 डिग्री। तो बताइए कितना कदम चले, तो सर 7.5 कदम चला गया। कितना कदम, 7.5 कदम हम लोग क्या गए, आगे। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 7.5 बराबर, इसी में आप जो है 4 से गुणा करवा दीजिए, यानी 15/2 गुणे 4, 2 दूना 4, 15 दूना 30 मिनट। और ये पूरब में है तो प्लस की माइनस, तो सर प्लस। तो ढाका में कितना बजेगा, 2:30 आ जाएगा। हो गया आसान सा। ऐसा कोई भी सवाल जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अब सवाल पीछे पूछा गए थे उन सवालों को जरा देखा जाए। ठीक है, चलिए आते हैं जरा पीछे। ठीक, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बज रहा है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बज रहा है, सुबह का 10 कह रहा है, यानी 10 AM की बात कर रहा है, तो भारतीय मानक समय पर समय होगा कितना। आसान सा सवाल है। हमें पता है कि भारत का मानक कितना होता है, तो सर भारत का मानक GMT प्लस कितना होता है, 5:30। और GMT मतलब कौन सी जगह, लंदन की बात कर रहा है। तो लंदन से हम लोग कितना घंटा आगे होंगे, तो सर 5.5 घंटा आगे होंगे। आप खुद ही उत्तर बता दो।
10 बज रहा था, ठीक है, कितना जोड़ दिया जाए, 5.5 घंटा, 10 2 12 और 3 यानी कि कितना बज जाएगा, 3:30 बजेगा दोपहर का। दोपहर दिया हुआ है इसलिए आप उत्तर क्या लगा दोगे, 3:30 बजेगा। आसान सा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या होगा। जैसे जैसे, अब खुद ही आप बताइए, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले किया गया है, तो बताइए जैसे जैसे हम पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर की ओर बढ़ेंगे तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा कि क्या होगा। आप खुद उत्तर बताइए क्या होना चाहिए। तो देशांतर रेखा ऊपर नीचे कम हो रहा था ना, पूरब या पश्चिम में जाने पर इसके आकार में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा सर। तो क्या होगा, समान रहता है, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिए जरा, ठीक, कह रहा है कि हम इधर पूरब से, किधर, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जा रहे हैं, तो इससे देशांतर रेखा पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या रहेगा सर, समान रहेगा। नेक्स्ट, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा, यदि भारतीय मानक समय कितना है, 8 बज रहा है, ठीक है, भारत का मानक समय कितना हो रहा है, 8 बज रहा है, तो भारत का मानक समय का मतलब कितना डिग्री, तो सर 82.5 डिग्री, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। पूछ रहा है कितना, कि अहमदाबाद, तो 72.5 जो है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, भूगोल में जब 72.5 82 कह रहा है तो ये 72.5 या 82.5 नहीं होता है, क्योंकि ये घंटा में बदलता है, डिग्री होती है 60 पर चेंज हो जाती है। तो अगर 82.5 को मुझे लिखना भी रहता है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, ना कि जो है 82.5 लिख दूंगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद यानी 82.5 से कितना, ठीक है, 72.5 जाना है, तो 72.5 पीछे आएगा कि आगे, तो सर 72.5 तो पीछे आएगा, ठीक है, कितना लिख दिया, 82 पे थे, 72.5 पे चले गए, कितने, पहली बार तो पीछे जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, हम खड़े थे 82.5 पे, जाना कितने हैं, 72.5 तो आगे जाना होगा कि पीछे, तो सर पीछे जाना होगा, कितना पीछे जाना होगा, तो सर लगभग 10 के आसपास जाना होगा, ठीक है। और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो सर 4, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट, तो 10 गुणे कितना, 4, 10 चौके 40, ठीक है। 8 बजे में से 40 घटा दूं, 40 मिनट घटा दूं, मिनट लिख दिया जाए, 8 बजे में से 40 मिनट घटा दे, कितना बच जाएगा, सुबह का 7:20, कितना हो जाएगा, सुबह का 7:20 हो जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल है, आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट, भारत का मानक देशांतर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप खुद ही कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दीजिएगा कि भारत का मानक समय, ठीक है, याद रखना है कि 50 वाला कि 30 वाला, ये सोच के उत्तर बताइएगा, ठीक है, क्या लिख दिया जाए, ठीक है। 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, उत्तर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिएगा। आसान सा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल, दो शहरों एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः, ठीक है, ये ग्रीनविच है 0 डिग्री पे, कह रहा है कि एक 15 डिग्री पूर्व में है और एक 15 डिग्री पश्चिम, ये 15 डिग्री पूर्व मान लिया और ये 15 डिग्री जो है पश्चिम मान लिया। कह रहा है कि इन दोनों शहरों में कितना अंतर, तो 15 गुणे 4 कितना, तो 15 चौक के कितना होता है, तो 60 मिनट होता है, कितना होता है, 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 15 गुणे 4 कितना, 60 मिनट, तो अंतर इन दोनों शहरों का पूछा है, तो यहां से यहां तक टोटल 30 डिग्री, मतलब कि 60 प्लस 60 और 60 प्लस 60 कितना मिनट हो जाए, 120 मिनट हो गया, यानी कितना घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। कोई जवाब दिख रहा है सर, आसान सा है, 2 घंटा आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है किसके साथ, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर, 10 डिग्री देशांतर, प्रधान देशांतर या अक्षांश के साथ, ठीक है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आसान सा जवाब, ठीक है, देशांतर एक कौन सा डिग्री, 180 डिग्री। जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की यात्रा करेंगे तो हम जब समय आगे जाता है तो याद रखिएगा समय गंवाया जाता है,
ठीक है, कि हम खड़े हैं कितने पर, तो भारतीय शहर का मतलब कितना डिग्री, 82.5 डिग्री। जाना कितने पर है, तो सर बहुत दूर जाना है, कैनबरा में कितना डिग्री, 149 डिग्री पूरब में जाना है। तो समय बढ़ता है कि घटता है, सर बढ़ता है, तो हम समय उतना गवाएंगे। तो 149 में से कितना घटा दूं, 82.5, 149 में से कितना घटा दिया जाए, यानी कि यहां से मुझे चलने के लिए कुल कितना, तो पहले आधा कदम चला 83, 17 इधर, 100 बन जाएगा, 17.5 हो जाएगा, और 49 उधर, 49 17 साढ़े कितना हो जाएगा, लगभग 66, 66 सही 1/2, यानी कितना आ गया, 66 सही 1/2 का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो सर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। अब गुणा करवा दिया जाए, ठीक है, 60 दूना 120, 6 दूना 12, 132, और एक 133/2, 133/2 हो गया, गुणे कितना कर दिया, 4, 2 दूना 4, 133 दूना 266 मिनट। घंटे में बदलना है, कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, यानी 4 घंटा हो गया, और 26 मिनट और बच गया, कितना, ठीक है, लगभग 4 घंटा और कितना मिनट, 26 मिनट की बात कर रहा है। अब कोई ऑप्शन में, ठीक है, 4 घंटा के आसपास दिखा तो सर ये तो गलत, ये तो गलत, दो ही आ गया, 5 घंटा गवाएंगे या 5 घंटा, जब समय आगे चला गया, हम यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा तो 5 घंटा यानी 4.5 घंटा के लगभग क्या हो गया, नुकसान हो गया ना। तो ये क्या, हम लगभग 5 घंटा क्या करेंगे, गवा देंगे, कितना, लगभग 5 घंटे क्या करेंगे, गवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटा में कितना डिग्री घूमती है, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट, आसान सा सवाल। और 1 घंटा में कितना मिनट, तो 1 घंटा में सर 60 मिनट, 60 मिनट। अब इसको डिग्री बदलना है, 4 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, 15 चौक के 60, आसान सा जवाब क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो चलिए, ये कुछ सवाल रहे किससे, आपके समय निकालने वाले। उम्मीद है ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। बस इतना ही पढ़ लीजिए, आपका इस समय वाला एक सवाल सीटेट में आपका कंफर्म हो जाएगा, जो ज्योग्राफी से आता है। ठीक है, एकदम गारंटी है कि आना ही आना है। और इसी तरह से बस आपको याद रहना चाहिए, जो लास्ट वाले फैक्ट पे कुछ फैक्ट लिखा था, ठीक है, लास्ट पेज पर, बस इतना याद रखिए। ठीक है, इतने पेजों को आप दिमाग में बनाए रहे, इतने सवालों को। देशांतर रेखा की संख्या 360, दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, पूरब में जाऊंगा तो बढ़ेगा, पश्चिम में जाऊंगा तो घटेगा, भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक, कितने राज्यों से, 5, और 180 पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका समय कैसे निकालें, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, आपके, ठीक है, सीटेट के सफर को आसान बना दिया जाएगा, बस साथ में बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।